आज लगातार दिल्ली में मीटिंग चल रही है। आज शाम तक वहाँ भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे कि हम 75 पार करते रहे, हार गए। उनने 65 पार का नारा लगाया, 15 में सिमट गए। ये 400 पार वाले भी इस बार सिमट जाएंगे बहुत। ये रिपीट करेंगे। निश्चित रूप से कोरबा और बस्तर रिपीट करेंगे। हम मानने के लिए तैयार हैं कि पिछले सालों में कभी एक कभी दो इस तरह से कांग्रेस के संसद पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अगर बात करें अपने प्रदर्शन की, तो भाजपा कांग्रेस से आगे दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसने पूरे 11 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि जहां पे पहले चढ़ के चुनाव होने हैं उसमें बस्तर शामिल है, वहां के भी प्रत्याशी अभी कांग्रेस अपने जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर नहीं कर पाई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और जो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, चरणदास महंत जी, वो हमारे साथ है। आइए इन तमाम मुद्दों पर उनसे जानते हैं कि लोकसभा को लेकर उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। सर, कल से कह सकते हैं नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से कल हमारे बस्तर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर भरे नहीं गए हैं। जानते हैं कि वहाँ शुरू हो गई है और हमारा प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आज लगातार दिल्ली में मीटिंग चल रही है। आज शाम तक वहाँ भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। और वैसे भी जो हमारे प्रत्याशी आने वाले हैं वो चाहते हैं कि 26-27 तक हमारा नामांकन हो। इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है कि वहाँ प्रत्याशी घोषित करें। हम लोग पहले से जमीन से जुड़े हुए, पिछले 100 साल से स्वतंत्रता की लड़ाई से कांग्रेस जन एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। हमारे गली गली में, गांव में, मोहल्ले में हमारे कार्यकर्ता हैं। हम लोग पहले से मजबूत हैं, पहले से अच्छे हैं। इसलिए हमको कोई जल्दी नहीं है, अपने परिवार पे भरोसा है। भले ही टिकट लेट आए, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं और पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। बीजेपी ने विधानसभा से परिपाटी लगभग कह सकते हैं शुरू की कि तिथि घोषित होने से पहले उम्मीदवारों का नाम घोषित करना। उसमें आप लोगों ने भी चलने का प्रयास किया और अपने प्रत्याशी डेट डिक्लेयर होने से पहले घोषित किए, तो क्या मानते हैं उसका फायदा बीजेपी को मिला है? देखिए, प्रत्याशी घोषित कर देना ही फायदा नहीं कहलाएगा। हम लोग राहुल जी की जो न्याय यात्रा थी पूरे देश में, उसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, पूरे कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट था, हमारे अध्यक्षों का इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए कहीं प्रत्याशी के चयन में हमें थोड़ी विलम्ब जरूर हुआ है। मगर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली बार तारीखें जल्दी थी, उसके बाद भी हमारी टिकट रंग पंचमी के दिन डिक्लेयर हुआ था। अभी तो रंग पंचमी आने में बहुत दिन बाकी हैं, तो हम आगे ही चल रहे हैं, पीछे नहीं चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से आंकड़ों का जो बयान होता है कि हम पहले आप लोगों ने कहा था कि बीजेपी कहती थी 65 पार, 2018 में आप जीते और उसके बाद 23 में कहा 75 पार। जनता ने इस तरह के आंकड़े देने वालों को हमेशा नकार दिया है। अब भाजपा कहती है 400 पार और छत्तीसगढ़ में कहती है पूरी 11। तो आप पूरी तरीके से अपने आप को बता चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसीलिए जो तो। जो नंबर लेके इस तरह से एक अहम भाव दिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस या अहम भाव करिए, वो बिल्कुल पाँव की खाता है और निश्चित रूप से उसको घुटने टेकने पड़ते हैं। ये हमें कहने में संकोच नहीं है कि हम 75 पार करते रहे, हार गए। उनने 65 पार का नारा लगाया, 15 में सिमट गए। ये 400 पार वाले भी इस बार सिमट जाएंगे बहुत निचले स्तर पर। और कांग्रेस की इंडिया जीतेगी। आप देखते रह जाइए, अभी आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे वो बार बार कहते हैं कि जिस तरह से भगदड़ मची है, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, वो पूर्व मुख्यमंत्री के सामने तक भी कार्यकर्ता मुखर हो रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डूबती जहाज है, इसमें कोई चढ़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि वो टिकट दे रहे हैं लेकिन लोग ले नहीं रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ टिकट लेने वाले ज़्यादा हैं। टिकट ले नहीं रहे हैं ऐसा नहीं है, टिकट लेने वाले ज़्यादा हैं। हमको उसमें छाँटने में तकलीफ हो रही है। हम उनमें से बेस्ट जो आदमी अपने क्षेत्र में भी मजबूत हो, क्षेत्र के लोगों को जानता हो, ऐसे लोग हम टिकट देना चाहते हैं। और इसी विश्लेषण के कारण टिकट वितरण में देरी हुई है। अभी तक की छत्तीसगढ़ बनने के बाद की स्थिति में देखें तो कांग्रेस 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है, जबकि बीजेपी 10 और 9 में रही है। क्या लगता है ये आंकड़ा इस बार बदलेगा और अभी जो वर्तमान में 2 सीटें आपके पास है, कोरबा और बस्तर, ये रिपीट करेंगे? निश्चित रूप से कोरबा और बस्तर रिपीट करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। उसके अलावा भी हम लोगों ने 3 सीटें जो विधानसभा के समय जीती है, उसको भी हम रिटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारा रिजल्ट पिछले समय से बेहतर आएगा। ये स्वाभाविक है और ये हम मानने के लिए तैयार हैं कि पिछले सालों में कभी एक कभी दो इस तरह से कांग्रेस के संसद पहुंचे थे।
इस बार ज़्यादा पहुँचेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आर्थिक चोट पहुंचाने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा लगता है। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस की जो आर्थिक जो चाबी है, जो खाते हैं उनको फ्रीज किए गए हैं, तो क्या धनबल और लोकतंत्र किस तरह की लड़ाई चल रही है अभी? देखिए, अभी तो हमारी लड़ाई है संविधान को बचाने की। अब वो चाहते हैं कि संविधान को बचाने वाले लोग कहीं भी खड़े ना हो पाएँ। हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंकों के खाते थे वो फ्रीज़ हो गए हैं। यहाँ राज्यों के स्तर पर धमकी आ रहे हैं कि उनके तरफ अगर आप जाते हुए दिखे तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को जो कार्य करते थे, जिनका पैसा बचा हुआ है, जनपद में, जिला में, नगर पालिका में, उनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर तुम लोग आए, तो तुम्हारे बचे हुए पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से ग्रामीण स्तर से शुरू उन्होंने किया है। सरपंचों को, नगर पंचायत को, जनपद पंचायत के अध्यक्षों को, उन लोगों को आर्थिक प्रताड़ना रूपी वो लोग परेशान करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमारे कांग्रेस के लोग डरे सहमे अभी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दो सीटों पे काबिज है और एक पे रिपीट हो गए मैडम ज्योत्सना जी। दूसरे पे क्या दीपक बैज फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनने छाती तान के अपनी बात रखी है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनको भी हालाँकि विचार-विमर्श चल रहा है, मगर वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और उनको पूरा विश्वास है कि वो चुनाव जीतेंगे। एक दो और मैं सवाल लूँगा, जी, बहुत ज़्यादा नहीं जी, लूँगा। जी। जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में बड़े चेहरे थे, निश्चित रूप से आप वरिष्ठ हैं, अनुभव से भी वरिष्ठ हैं। तो क्या उनको चुनाव में लड़ा रहे हैं, उसके बाद दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष हो गए, तो क्या सारे बड़े चेहरे अगर अपनी सीटों तक सिमट जाएँगे, तो छत्तीसगढ़ की पूरे 11 सीटों पर किस तरह से प्रचार करने की रणनीति रखी? क्योंकि बड़े चेहरे इंपॉर्टेंट हो गए। देखिए, अभी मान लीजिए दीपक बैज जी लड़ते हैं, उनका चुनाव समाप्त हो जाएगा हाँ, सबसे पहले, वो पूरे क्षेत्र में दौरा कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरे चरण में हो जाएगा, तो बचे हुए दिनों में वो बाकी जगह जा सकते हैं। हमारे और बड़े चेहरे ताम्रध्वज जी लड़ रहे हैं, वो भी जा सकते हैं सभी क्षेत्रों में। इस तरह से हम लोग पूरी तालमेल बना करके एक दूसरे की मदद करेंगे। 11 की 11 सीट में सभी लोगों की उपस्थिति होगी और सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। ऐसे ही चर्चा है कि टीएस सिंहदेव को बिलासपुर के लिए मनाया जा रहा है कि बिलासपुर से आप लड़िए। देखिए, मनाने का सवाल ही नहीं है, उनके घर में तबीयत खराब है, उनकी धर्मपत्नी की और उन्होंने शुरू से कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कयास ज़रूर लगा रहे हैं मगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। सीटें जो बची है 5 सीटें वो कब तक है? मेरे ख्याल से आज शाम के समाचार में आप सबको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि आज लगातार हमारी सीईसी की बैठक चल रही है और उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये सब बचे हुए हैं, वो आ जाएँगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कितने में आप देखते हैं? और खास करके मैं जांजगीर से कहूँगा क्योंकि जांजगीर ऐसा लोकसभा है जिसमें पूरी की पूरी विधानसभा सीटें आप लोगों ने जीती है और वो क्षेत्र आपका आता है। तो बीजेपी ने रणनीति के तहत अमित शाह की चुनावी सभा भी वहीं से शुरुआत की। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने फोकस रखा है कि जांजगीर चांपा को इस बार वो विधानसभा में ना होते हुए भी लोकसभा के ज़रिए वो अपने पास लाना चाहते देखिए, अभी तो उनका पूरा फ़ोकस गया है राजनांदगाँव तरफ, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। हैं? दूसरी तरफ वो 8 सीट जहाँ जांजगीर है वहाँ है। हुँ। तीसरी तरफ दोनों बार जो सीटें हम लोगों ने जीती थी वहाँ है। कोरबा इस बस कोरबा से, कांकेर बस्तर। बस्तर से, इस तरह से फ़ोकस तो उन्होंने जमाया है, मगर फ़ोकस में उनका जो बैलेंसिंग पावर है गड़बड़ हो गया है। उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। अच्छा, वो जिस तरह से वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सूची हमने देखी, निश्चित तौर से ये अंदर से संदेश आया कि अगर आप बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता अगर आपको मानते हैं और आपने अपने आप को बड़ा चेहरा बनाया है, तो आप साबित करके दिखाओ। क्या ये उस रणनीति पे राहुल गांधी ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि बड़ा चेहरा बोलने से नहीं होगा, अब आपको साबित करना पड़ेगा, यही कारण है कि बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं? समझ लीजिए ऐसा कुछ थोड़ा बहुत तो है कि हम जब बड़े हैं, अगर हम हार गए हैं या जीत गए हैं जो भी हो, तो हमें देश के लिए एकजुट होना चाहिए। अभी तक हम लोग सिमट के रह जाते थे विधानसभा के लिए। अब देश का इतना बड़ा गणतंत्र का चुनाव होना है, जहाँ हमारी पूरी संविधान दाँव पे लगी हुई है, जहाँ संविधान को खतरा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब पता नहीं कल हम लोग आपके सामने बोल पाएँगे कि नहीं, हमारे जीवन को खतरा है, संविधान को खतरा है। इस समय अगर एकजुट होके बड़े चेहरे जब सामने नहीं आएँगे, तो कैसे संभव हो सकता है? मैडम रिपीट कर पाएँगी ज्योत्सना महंत जी? निश्चित रूप से रिपीट करेंगी
और ये आपको रिजल्ट के आने के बाद बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी थैंक छत्तीसगढ़ यू, से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये चरणदास महंत जी छत्तीसगढ़ में बड़ा चेहरा है और निश्चित रूप से वर्तमान में जो जिस सीट से जीते हैं वो लोकसभा सीट अभी कांग्रेस की सीट देखेंगे तो काफी मजबूत नजर आता है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में चरणदास महंत का दावा है कि करीब कम से कम वो 5 सीटें जीतने में सफल होंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।